कभी सोचा है कि एक हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारे कैलेंडर, हमारी संस्कृति को कैसे जिंदा रखे हुए हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी की और समझेंगे इसके पीछे की कहानी और इसके गहरे मतलब को। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ चलेंगे? सबसे पहले हम चलेंगे उस अद्भुत कहानी की ओर, भगवान राम के जन्म की कहानी। फिर हम ये समझेंगे कि क्यों वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि आज पूरे भारत में ये त्योहार कितने अलग अलग खूबसूरत तरीकों से मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ था, एक राजकुमार के जन्म से। और देखिए, इस त्योहार का महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा भारत के राष्ट्रपति के इस संदेश से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए सम्मान और जश्न का मौका है। तो सबसे बेसिक सवाल, रामनवमी है क्या? जैसा नाम से ही जाहिर है, नौमी मतलब 9वां दिन। ये हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने का 9वां दिन होता है और इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। तो इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? ये हमें ले जाती हैं महाकाव्य रामायण में। कहानी है अयोध्या के राजा दशरथ की, जो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे की चाहत रखते थे और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया, जिसे कहते हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और कहते हैं कि उस यज्ञ से एक दिव्य चमत्कार हुआ। यज्ञ का जो पवित्र प्रसाद था वो राजा की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा गया। और फिर क्या था? जल्द ही रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो इस तरह एक राजा की प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन देखिए, भगवान राम की कहानी सिर्फ एक राजकुमार के जन्म तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उनका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा महत्व जो उन्हें धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक बनाता है। इस बात को श्री सत्य साईं बाबा ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ धर्म के रास्ते पर चले नहीं, बल्कि वो खुद धर्म थे। मतलब उनका हर काम, उनका हर शब्द अपने आप में धर्म का रूप था। और असल में रामायण हमें यही तो सिखाती है। भगवान राम की पूरी जिंदगी हमें सत्य, सही आचरण, शांति और प्रेम, इन जैसे बुनियादी मूल्यों की याद दिलाती है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा बन जाती है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि भक्त इस खास दिन पर भगवान राम से जुड़ते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं। पारंपरिक पूजा पाठ से लेकर बस दिल से की गई एक सच्ची प्रार्थना तक। एक बहुत ही खास पूजा होती है जिसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं। इसमें 16 स्टेप्स होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी बहुत ही खास, बहुत सम्मानित मेहमान का स्वागत करते हैं, है ना? पहले ध्यान लगाते हैं, फिर उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं, कपड़े और खाना अर्पण करते हैं और आखिर में आरती से उनका सम्मान करते हैं। ये अपनी भक्ति दिखाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। पूजा पाठ के अलावा मंत्रों का जाप भी भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना जाता है। जैसे ये राम गायत्री मंत्र है। भक्त इसका जाप करते हैं मन की शांति के लिए और सही रास्ते पर चलने की शक्ति पाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों के जाप से ना अंदर एक नई एनर्जी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है और आखिर में ये मोक्ष के रास्ते की तरफ भी ले जाता है। अच्छा, तो अब चलते हैं एक मजेदार सफर पर। आइए पूरे भारत का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि रामनवमी का ये त्योहार अलग अलग जगहों पर कितने अनोखे और रंगीन तरीकों से मनाया जाता है। और हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से होगी? जाहिर है अयोध्या से, जो इस उत्सव का दिल है। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ बड़े बड़े जुलूस यानी शोभा यात्राएं निकल रही हैं। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ है और हजारों लाखों भक्त पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो जो माहौल होता है ना, वो पूरी तरह भक्ति और एनर्जी से भरा होता है। और यही तो भारत की खूबसूरती है ना? हर जगह एक अलग रंग। तेलंगाना में देखिए तो इस दिन राम और सीता का दिव्य विवाह समारोह होता है। कर्नाटक में ये त्योहार कला का जश्न बन जाता है। 9 दिनों तक क्लासिकल म्यूजिक चलता है। बिहार में लोग एक साथ बैठकर रामायण का पाठ करते हैं। और तो और झारखंड में स्थानीय आदिवासी परंपराएं इस त्योहार में एक बिल्कुल नया, एक अनोखा रंग घोल देती हैं। तो ये तो हुई परंपराओं की बात।
अब जरा इस त्योहार के मॉडर्न और सिविक पहलुओं को भी देख लेते हैं। आखिर ये हमारे नेशनल कैलेंडर का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है? इस त्योहार का महत्व इतना ज्यादा है कि इसे नेशनल लेवल पर मान्यता मिली हुई है। सोचिए, इस दिन देश की संसद तक बंद रहती है। ये बात अपने आप में दिखाती है कि ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पर्व है। और ये कितने बड़े स्केल पर होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार ऐसे कई बड़े राज्यों में इस दिन बैंकों में छुट्टी होती है। कुछ जगहों पर तो ये जश्न 2-2 दिनों तक चलता है। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखता है। नासिक और मालेगांव जैसे शहरों में त्योहार की पवित्रता और माहौल की शांति बनाए रखने के लिए वहां की लोकल अथॉरिटीज मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश देती हैं। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एक हजारों साल पुरानी कहानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, वो आज भी जिंदा है। संगीत में, त्योहारों में, नेशनल हॉलिडेज में और करोड़ों लोगों के दिलों में। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक कहानी इतनी पावरफुल हो सकती है, तो ये हमारी आस्था और हमारी इस मॉडर्न दुनिया के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या बताती है।